गन्स के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी रखने वाला आर्म्स डीलर जब टकराता है एक राइफल क्लब से जिसके मेंबर्स के रग रग में हंटिंग बसी हुई है, तब कितनी वाइल्ड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है यही हमारे सामने रखती है राइफल क्लब नाम की मलयालम मूवी, जिसको अब जाके नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज किया गया है और वो भी हिंदी में। जहाँ 2 घंटे के रन टाइम के साथ आती हुई ये मूवी काफी ज्यादा वाइल्ड और सरप्राइजिंग रही मेरे लिए, क्योंकि मूवी के अंदर बहुत से ऐसे ट्रोप्स और सिचुएशंस आती है जिनको बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके दिखाया गया है और साथ ही इस राइफल क्लब के वर्ल्ड और लोर को काफी अच्छी तरीके से क्रिएट किया गया है, जो कि पोटेंशियल रखता है टू टर्न इनटू समथिंग बिग। क्योंकि मूवी के अंदर इस राइफल क्लब की हिस्ट्री से लेके उसकी मिस्ट्री तक की हर चीज रखी गई है, जिसकी वजह से अगर इसके वर्ल्ड को एक्सपेंड किया जाए फ्यूचर में तो वो व्यूअर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे जिन्होंने ये मूवी देखी है। मूवी की जो कोर कहानी है वो आप बोल सकते हो कि एक रिवेंज स्टोरी है, जहाँ एक फादर जो है वो अपने दोनों ही बेटों की मौत का बदला लेने निकला है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये मूवी है ह्यूमन नेचर के बारे में, जहाँ पे राइफल क्लब के जितने भी मेंबर्स दिखाए गए हैं उन सभी की हंटिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर कोई डाउट नहीं होता। इसके बावजूद भी वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं उनकी हंटिंग कैपेबिलिटीज को लेके, और साथ ही अलग अलग जानवरों का शिकार करने के बाद वो एक बड़ा चैलेंज सीख कर रहे होते हैं। और ऐसा ही एक चैलेंज उनके राइफल क्लब के दरवाजे पे दस्तक देता है, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। पर इस बारे में सोचने से पहले वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं इस नए चैलेंज को लेके कि उनको फाइनली जानवरों से हटके इंसानों को हंट करने मिलेगा। तो इस तरह का जो आइडिया है वो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है और उसको स्क्रीन के ऊपर दिखाना काफी चैलेंजिंग टास्क होता है, जो कि मूवी के अंदर काफी अच्छी तरीके से किया गया है, जिसके चलते आपको ये सभी चीजें आउट ऑफ द प्लेस फील नहीं होती। और साथ ही राइफल क्लब की जो हिस्ट्री और वर्ल्ड रहा है उसको समझाने के लिए एक गेटवे कैरेक्टर का यूज किया जाता है, जो कि मलयालम इंडस्ट्री के अंदर एक रोमांटिक हीरो होता है जो एक्शन हीरो के तौर पे अपनी इमेज एस्टेब्लिश करना चाहता है। और इसके लिए उसके पास एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के लिए वो मेथड एक्टिंग करना चाहता है, जिसके चलते वो इस राइफल क्लब में पहुंचता है और उसी कैरेक्टर के थ्रू हमें राइफल क्लब के वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और साथ ही उस क्लब के एक्सेंट्रिक मेंबर्स से भी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और ये इंट्रोडक्शन काफी रश्ड आपको फील होगा, जहाँ पे मूवी के स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत ही कंफ्यूजिंग चल रहा है, कौन किसका भाई है कौन किसका बेटा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। और मूवी के एंड होते होते इन सभी का रिलेशन आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाता है। पर 2 घंटे लंबी इस मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जहाँ पे अगर आप इसको हिंदी में देख रहे हो तो इसका म्यूजिक आपके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से काम करेगा। जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर जहाँ पे यूज किया गया है वो सिचुएशन के साथ काफी अच्छी तरीके से मर्ज हो जाता है। पर अगर हम बात करें गानों की, तो हिंदी डबिंग में साउथ के मूवीज के गानों की क्या हालत होती है ये तो आप जानते ही होंगे। और उसका सबसे वर्स्ट जो आप सोच सकते हो वो इस मूवी के गानों के साथ हुआ है, जहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन जो किया गया है वो गानों के म्यूजिक और थीम के साथ जरा भी सेट नहीं होता। पर नॉनदलेस मूवी का जो म्यूजिक है वो काफी अच्छा है, ये आपको मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों के म्यूजिक से पता चलता है। तो अगर आपको गानों में लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि मूवी में जब गाने आते हैं तो आप मलयालम में स्विच कर लेना, क्योंकि मूवी के अंदर टोटल 3 गाने डाले गए हैं, जहाँ पे 2 गाने आप स्किप कर लोगे क्योंकि वो मूवी के बैकग्राउंड में नहीं चलते। पर तीसरा जो गाना आता है वो मूवी के क्लाइमैक्स में एक्शन सीक्वेंस के बीच में आता है, तो वहाँ पे उस गाने के हिंदी वर्जन को आपको झेलना पड़ेगा। पर साथ ही मूवी के अंदर एक रैप सॉन्ग डाला गया है जो काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है, जहाँ पे कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है। और ये वर्क सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि ये रैप जो है वो इंग्लिश में है और उसको हिंदी और मलयालम दोनों में ही सेम रखा गया है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर जाता है। और दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है उसको पूरी तरह से नेगेटिव बोलना भी सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है, जहाँ पे मूवी के अंदर जो बिल्डअप होता है सेकंड हाफ के अंदर स्पेशली, उसको पूरी तरह से स्किप करके सीधा राइफल क्लब के ऊपर अटैक दिखा दिया जाता है और उस अटैक के पीछे की प्लानिंग बाद में की जाती है, जो कि थोड़ा बहुत यूनिक आपको लगेगा। पर कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो ये थोड़ा सा रस्ट आपको फील होगा। और एंड में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये कहना बिल्कुल ही सही नहीं होगा कि इन एक्टर्स ने एक्टिंग की है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सभी वही कैरेक्टर्स हैं जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। जहां अनुराग कश्यप का भी एक प्रोमिनेंट रोल आपको इस मूवी में देखने को मिलता है और उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस भी आपको शानदार लगेगी। जिस तरह से मैनरिज्म और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने पोर्ट्रे किया है एक फादर के लॉस को, जो अपने दोनों बेटों को खो चुके हैं, वो काफी ज्यादा अमेजिंग था। और बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स या एक्टर्स आपको दिखाई देते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको ऐसा लगेगा कि वो कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे, बल्कि वो यही कैरेक्टर हैं। इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, चाहे वो कैरेक्टर कोई भी हो, क्योंकि मूवी के अंदर बहुत से कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। और मैं लिख के देता हूँ कि अगर आप 4-5 दोस्त एक साथ बैठ के मूवी देख रहे हो तो मूवी के एंड में आप सभी के फेवरेट कैरेक्टर्स एक दूसरे से काफी अलग होंगे। और मूवी के एंडिंग में एक मिड क्रेडिट सीन भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि फ्यूचर की हिंट तो नहीं देता, पर इस राइफल क्लब के मेंबर्स की प्राइड को आपके सामने रखता है। तो अगर आप ये मूवी देखने वाले हो तो वो भी मिस मत करना। विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।